शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। मुलजिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 11 नवंबर को तलब कर लिया। दोनों के जुडिशल रिमांड में भी तौसी। डीजी नैब ने जेल में ट्रायल से मुतालिक रिपोर्ट भी जमा करा दी। शहबाज शरीफ की जेल में सहूलियात की इस्तदा पर फैसला महफूज। शहबाज शरीफ के खानदान के लिए एक और मुश्किल। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नुसरत शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर की एहतसाब अदालत का नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने के लिए कार्रवाई करने का हुक्म। मुंह पर हाथ फेरकर जो कहते हैं छोड़ूंगा नहीं, उनका इंतकाम नजर आ रहा है। मीम और शीन की बातें करने वाले देख ले, खानदान इकट्ठा है। हुकूमत जो मयार सेट कर रही है उसको भी भुगतना पड़ेगा। अगला साल इलेक्शन का है। मरियम नवाज का दावा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से एहतसाब अदालत में मुलाकात। चचा की लंदन में वालिद से टेलीफोन पर बात भी कराई। 15 नवंबर के बाद गिलगित बल्तिस्तान को वज़ीर आला देकर वापस जाऊंगा। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए पुरउम्मीद। 15 नवंबर तक गिलगित बल्तिस्तान में ही रहने का ऐलान। वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान को इजाज़त नहीं देंगे वो सीपैक को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करे। पीपल्स पार्टी हुकूमत के उन और 6 हथकंडों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रहेगी। नैब न्याजी गठजोड़ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तिब्बी सहूलियात मुहैया नहीं कर रहा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं अगर कुछ हुआ तो इमरान नियाज़ जिम्मेदार होंगे। एहसन इकबाल की शहबाज शरीफ और हमजा को बख्तरबंद में अदालत लाने की मजम्मत। कहा कि ये जातियात पर मबनी एहतसाब कर रहे हैं। एहतसाब का अमल तेज होते ही शरीफ खानदान की तबीयत भी बिगड़ना शुरू हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का तंज। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ से मुलाकात को ड्रामा करार दे दिया। कहते हैं शहबाज और हमजा को आम कैदियों की तरह तमाम तिब्बी सहूलियात हुकूमत फराहम करेगी। कारगिल वॉर के बाद उनकी टांगें कांप रही थीं जो उन्होंने पायलट को छोड़ दिया। पीडीएम ये ना समझे अयाज सादी के बयान की बात पस मंजर चली जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का वाज़ेह पैगाम। अवाम मुल्क दुश्मन बयानिया और मज़ार कायद की बेहुरमती का हिसाब चाहते हैं। इदारों के खिलाफ जहर फैलाकर दुश्मन को खुश करने की मज़मूम कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ का लाहौर में अयाज सादी के खिलाफ मुजाहिरा। बाज़ मुल्क दुश्मन अनासिर हुकूमत और फौज के हिस्सन इकदाम को गलत करार दे रहे हैं। अब दुश्मन ने मैली आंख से देखा तो इसे चाय का नहीं जहर का प्याला देंगे। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी का लाहौर में कारकुनान से खिताब। गैर फिक्री ऑपोजिशन इतिहाद की शिकस्त तो रेख्त का आगाज हो चुका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन इतिहाद के पांव उखड़ गए, अब भी वक्त है होश के नाखून लें। ऑपोजिशन रहनुमाओं को कोई समझ बूझ नहीं, कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाने वाले अक्ल से आ रही हैं। पीडीएम आइन की बालादस्ती चाहती है। जिन्होंने सीपैक शुरू किया उन्हें इस्तिस्ना क्यों नहीं? हुकूमत बताए अब तक कौन सी करप्शन पकड़ी? शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। वज़ीर आज़म करप्शन खत्म नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का फौरी रद्द अमल। कहते हैं खाकान अब्बासी को करप्शन में महारत पर मियां मफरूर ने गद्दी सौंपी। नून लीग के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई शर्मनाक है। पीडीएम पेशावर में 22 नवंबर को सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर हुमायूं खान की रिहाइशगाह पर इजलास। पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के सूबाई कायदीन की शिरकत। जलसे के लिए जगह के तयन इंतजामात का जायजा लिया गया। नए पाकिस्तान में सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल। हॉस्पिटल्स के मामलात को देखना नैब का काम नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाली बैंक अकाउंट केसेस। आसिफ जरदारी की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए। बेंच तब्दीली से मुतालिक 2 मुतफरिक दरखास्तों पर भी एतराज़ात आए। साबिक सदर ने 3 करप्शन रेफरेंसेस खारिज और बरियत के लिए दरखास्तें दायर की थी। फैसल वावड़ा के खिलाफ नाअहली की दरखास्तों पर समाअत। विफाकी वजीर की जानिब से कोई भी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुआ।
इलेक्शन कमीशन ने विफाकी वजीर के वकील को आइंदा समाअत पर पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी। हुकूमत की रूजवेल्ट होटल से मुतालिक पॉलिसी पर जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फरीकैन को नोटिस, 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हिदायत लेकर आइंदा समाअत पर आगाह करें। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। नेपरा का बिजली ₹1.49 फी यूनिट महंगी करने का फैसला बरकरार। नोटिफिकेशन के लिए विफाकी हुकूमत को अर्सा। पेशावर हाईकोर्ट ने नेपरा के फैसले को कलअदम करार देकर दोबारा समाअत के लिए भिजवाया था। नेपरा ने 2018 में बिजली सार्फिन पर इजाफी 189 अरब का बोझ डालने का फैसला दिया। मुशर्रिफ खजाना अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। एक निकाती एजेंडे पर गौर। सनती शोबे के लिए बिजली के निर्खों का तयन किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सनती शोबे के लिए बिजली के निर्खों पर सब्सिडी का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 39,000 की सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता। 5 माह में कम तरीन सतह 160.5 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़िल्म खलीलजाद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर बातचीत की गई। बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगानिस्तान में देर बा अमन के लिए आगे बढ़ने के तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू। ज़िल्म खलीलजाद ने खित्ते में अमन के लिए अमल में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में 1 रोज़ बाकी। तमाम रियासतों में गहमा गहमी। ट्रंप और जो बाइडन का रैलियों से खिताब। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। अर्ली वोट के तहत 9 करोड़ से ज़ायद अफराद ने वोट का हक इस्तेमाल किया। स्विंग रियासतें अहमियत इख्तियार कर गईं। कैलिफोर्निया में 55, टेक्सास में 38, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में 29 इलेक्टोरल वोट। उर्दू डाइजेस्ट के बानी और कारवाने इल्म फाउंडेशन के बानी डॉक्टर इजाजुल हसन कुरैशी लाहौर में इंतकाल कर गए। सहाफत का बड़ा नाम थे। कैदोबंद की सौबतें भी काटी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा वनडे कल खेला जाएगा। शाहीनों ने दूसरा वनडे 6 विकेट से जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। खाना खाओ बर्तन साथ ले जाओ। लाहौर का रिहायशी ख्वाबों के शौकीन के लिए मुनफरिद आइडिया ले आया। खुसूसी रिपोर्ट शामिल है इस बुलेटिन में।